हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम संख्या फिलॉसफी के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो ये संख्या फिलॉसफी है वो हमारा नॉलेज एंड करिकुलम का पेपर 1 जो बीएड का है उसमें यूनिट 2 का टॉपिक है। ये जो संख्या फिलॉसफी है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। पेपर में बहुत बार जो है 16 मार्क्स में ये पूछी जाती है। शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। जो सांख्य फिलॉसफी है वो हमें कपिल मुनि ने दी थी और जो बहुत सारे स्कॉलर्स हैं उन्होंने जो सांख्य फिलॉसफी है उसको 2 टाइप्स में इसको इंटरप्रेट किया है। जो फर्स्ट है वो है एज अ नॉलेज। जो फर्स्ट इंटरप्रिटेशन थी सांख्य फिलॉसफी की थी वो थी नॉलेज। अब जो संख्या वर्ड है, ठीक है, ये संख्या से ही आया, मतलब कि कई बार हम इसको संख्या, जैसे इंग्लिश में हम संख्या लिखते हैं लेकिन इसको हम बोलते हैं संख्या है, ठीक है। इसका मीनिंग होता है राइट नॉलेज और डिवाइन नॉलेज। अब देखो, डिवाइन नॉलेज सुनते ही आपके माइंड में आया होगा कि इसमें कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो संख्या का क्या मीनिंग है कि मीनिंग ऑफ द संख्या इज द फिलोसफी ऑफ राइट नॉलेज। कि जो संख्या फिलोसफी है वो हमारी किसके बारे में पढ़ाएगी, हमें राइट नॉलेज के बारे में पढ़ाएगी। अब राइट नॉलेज क्या है? Now the question arises, what is the right knowledge? Right knowledge is the knowledge to have the experience of the separation of the purush from the prakriti। कि right knowledge हमारी वो knowledge है जिसमें हम क्या experience करते हैं, हम ये experience करते हैं कि पुरुषा का प्रकृति से separation, कि एक पुरुष है उसका प्रकृति से कैसे separation होगा, कैसे उसका अलगाव होगा, ठीक है। इट हैज़ ऑल्सो बीन कॉल्ड अ वे ऑफ नॉलेज। हम इसको क्या कहते हैं, एक वे ऑफ नॉलेज भी हम इसको कह सकते हैं। ये हमारा ज्ञान मार्ग है। हम कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ अगर हमें चलनी है, कोई अच्छे रास्ते पर हम चल रहे तो हम क्या कहते हैं, ज्ञान मार्ग, कुछ अच्छे रास्ते पर चलने के लिए, ठीक है। इसको हम पाथ और नॉलेज भी कहते हैं, ठीक है। अब आता है इसका बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ सांख्य फिलोसफी। कि इसके बेसिक पोस्टुलेट्स क्या हैं? जो सांख्य फिलोसफी है उसमें हम ट्रू नॉलेज के बारे में पढ़ते हैं और जो हमारी सांख्य फिलोसफी होती है उसमें हमारे 25 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब एक चीज होती है कि जो सांख्य फिलोसफी है, नंबर 1 पर जैसे आप देख रहे हैं कि जो सांख्य फिलोसफी है, ठीक है, ये हमारे जो गॉड है उसके एग्जिस्टेंस को जो है गॉड के एग्जिस्टेंस को ये रिकॉग्नाइज नहीं करती। ये कहती है, क्यों रिकॉग्नाइज नहीं करती? क्योंकि ये कहते हैं इट कैन नॉट बी प्रूव। ये कहते हैं कि जो सांख्य फिलोसफी है वो कहती है कि गॉड को हम प्रूव नहीं कर सकते। जो गॉड का एग्जिस्टेंस है उसको हम प्रूव नहीं कर सकते। क्या ये चीज देखो, हम भी मानते हैं, क्या आपने गॉड को देखा? नहीं। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, गॉड को फील कर सकते हैं। हम फील ही करते हैं, हम गॉड को प्रूव नहीं कर सकते। सो सांख्या इज रिगार्डेड एज एस्थेटिक। इसलिए सांख्या जो होती है, जो सांख्या फिलोसफी है वो एस्थेटिक पर रिगार्ड करती है। एस्थेटिक फिलोसफी भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। अब आता है पुरुषा, दैट इज द स्पिरिट। पुरुष का मीनिंग क्या होगा? एक स्पिरिट होना विदाउट एट्रीब्यूट्स। और इसमें क्या होता है, कोई भी एट्रीब्यूट्स ना होने के कारण ये क्या हो जाती है, इनर्ट हो जाती है, ठीक है। इट इज कंप्लीट येट अनअटैच्ड। ये कंप्लीट है किस, फिर भी ये क्या है, अनअटैच्ड है। बट द अदर 2 एलिमेंट्स, इसके कुछ अदर एलिमेंट्स है, 2 अदर एलिमेंट्स है, वो है व्यक्ता एंड अव्यक्ता। ये हमारे क्या होते हैं, कंबाइंड एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। टू अंडरस्टैंड दीज 2 एलिमेंट्स इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड कॉन्सिक्वेंस एंड एक्टिविटीज। इट मीन्स कि अगर हमें इन 2 एलिमेंट्स को समझना है तो हमें इसके कॉन्सिक्वेंसेस और इसकी एक्टिविटीज को समझना जरूरी है। अब क्या होता है, जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ हर एक ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ इनहेरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ गुण होते हैं। एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है गुण होना, कुछ ना कुछ इनके अंदर गुण होते हैं। द एट्रीब्यूट्स ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट इज चेंजेबल। जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं और उनके अंदर जितने भी गुण होते हैं वो क्या है, चेंजेबल है, वो चेंज होते रहते हैं। Every object in the world is composed of सत, राज एंड ताम एट्रीब्यूट्स। कि जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, हमारे वर्ल्ड में जितने ऑब्जेक्ट्स हैं वो किससे बने हैं, किससे कंपोज हुए हैं? सत से, राज, रज से, जिसको हम हिंदी में रज बोलते हैं, और तमोगुण। आपने सुना होगा सतगुण, राजगुण और तमोगुण। सतगुण मतलब ये हम एक फूड से समझेंगे। सतगुण मतलब सात्विक, जैसे हम बोलते हैं ना, सात्विक भोजन, तामसिक भोजन और राजसी भोजन, उससे हम इसको समझ सकते हैं।
अब आता है पोजीशन के बारे में कि द पोजीशन ऑफ दीज एट्रीब्यूट्स गिव राइज टू सम कॉन्सिक्वेंसेस विच मे बी थ्री काइंड्स। ये क्या होते हैं, तीन प्रकार की हो सकती है। एक होती है हमारा धर्म परिणाम, कि हमने क्या किया, कुछ धर्म को परिणाम किया, मतलब चेंज इन एट्रीब्यूट्स, हमारे धर्म में चेंज आया, किसके कारण, उसके एट्रीब्यूट्स में चेंज आया, गुणों में चेंज आया। लक्षण परिणाम, हम कहते हैं ना इसके लक्षण ऐसे इस तरीके से। चेंज इन फॉर्म्स, किसी की लक्षण मतलब कोई फॉर्म चेंज होना। अवस्था परिणाम मतलब कोई अवस्था, मतलब कोई पोजीशन चेंज होना। इस तरीके से धर्म किससे रिलेटेड है, एट्रीब्यूट से, लक्षण हमारा फॉर्म से, और अवस्था हमारी पोजीशन से। अब क्या होता है, हमारा कुछ बेसिक मैटर्स होते हैं, कौन कौन से, प्रकृति। जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, प्रकृति इज इम्प्रेसिटिबल। जो प्रकृति होती है वो हमारी इम्प्रेसिटिबल होते हैं, अगोचर। इम्प्रेसिटिबल का मतलब होता है अगोचर होती है, बट इट्स एग्जिस्टेंस कैन बी प्रूव्ड। लेकिन हम जो प्रकृति है उसके एग्जिस्टेंस को प्रूव कर सकते हैं। देखो, प्रकृति को हम फील ही करते हैं। आपने प्रकृति को, हम नेचर, प्रकृति मीन्स नेचर, नेचर को आप कैसे फील करते हो, जब आप कहीं पर जा रहे हो, आप ग्रीनरी देख रहे हो कहीं पर, तो आप क्या कहते हो कि इट्स कॉल्ड नेचर, ठीक है। अब एक चीज होती है हमारी पुरुष, जो होता है वो भी हमारा क्या होता है, इम्प्रेसिटिबल होता है। हमने दो चीज पढ़ी थी, प्रकृति और पुरुष। जो पुरुष होता है वो भी हमारा क्या होता है, इम्प्रेसिटिबल होता है, ठीक है। जो पुरुष होता है उसको हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये समझने की चीज है कि जो पुरुष है उसको हम क्या करते हैं, एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं। अब जो सांख्य फिलोसफी थी उसने क्या किया था, इन सब चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। इसने अपनी थ्योरी में कई चीजों को एक्सप्लेन किया, प्रकृति को, पुरुष को, बॉन्डेज को और मोक्ष को। जो सांख्य फिलोसफी है वो किससे रिलेटेड है, मेनली हमारी प्रकृति से, पुरुष से, और बॉन्डेज से और मोक्षा से, ठीक है। अब आते हैं हमारे एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ सांख्या। हमारे जो सांख्य फिलोसफी है उसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या था, ठीक है। एजुकेशन अंडर सांख्य इज नाइदर ए सोशल नेसेसिटी नॉर स्पिरिचुअल नेसेसिटी एक्सक्लूसिवली। इनका कहना था कि जो हमारी एजुकेशन है वो ना तो ही हमारी सामाजिक जरूरत के उस पर है और ना ही हमारी स्पिरिचुअल नेसेसिटी के बेस पर है, ठीक है। ये क्या करती है हमारी, इट होल्ड्स द वैल्यू ऑफ एजुकेशन लाइफ, कि ये हमारी किस पर बेस्ड करते हैं, हमारी एजुकेशन लाइफ पर बेस्ड करती है, ठीक है। ये कहती है कि इट इज स्पिरिट सोशल नेसेसिटी। ये वैसे तो कहती है कि ये स्पिरिट और सोशल दोनों का कंबाइन है, ये स्पिरिट और सोशल की नेसेसिटी है। कि सामख्या कहती है, सामख्या देयरफॉर ले स्ट्रेस ऑन नॉलेज। सामख्या जो है वो हमारा जो नॉलेज है उस पर स्ट्रेस डालती है, बट इट डज नॉट प्रीच कंप्लीट विड्रॉल फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ लाइफ। इट मीन्स इट अपहोल्ड्स द वैल्यू ऑफ एजुकेशन इन लाइफ। ये क्या करती है, जो भी हमारी एजुकेशन लाइफ में हमारे जो वैल्यूज होते हैं उनको अपहोल्ड करती है। और जो इसका प्राइमरी फंक्शन होता है वो क्या होता है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ दिस फिलोसफी इज मुक्ति और फ्रीडम ऑफ द पुरुष फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ द मटेरियल बॉडी। इट मीन्स कि जो इसका फर्स्ट फंक्शन होगा, जो प्राइमरी फंक्शन होगा इस फिलोसफी का, वो क्या होगा, मुक्ति दिलाना। मुक्ति मतलब फ्रीडम दिलाना, किसको, पुरुष को, किससे, फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ द मटेरियल बॉडी। जो हमारा मटेरियल, जो हमारी नेचर होती है उससे, प्रकृति से ये फ्रीडम इसको दिलाना चाहते हैं, पुरुष को फ्रीडम दिलाना चाहती है, ठीक है। और ये कब पॉसिबल होगा, दिस इज द ओनली पॉसिबल थ्रू नॉलेज ऑफ द ट्रू नेचर ऑफ द सेल्फ और पुरुषा। ये कब पॉसिबल होगा, ये तभी पॉसिबल होगा जब हमें नेचर के बारे में और सेल्फ के बारे में ट्रू नॉलेज होगी। सिंस नॉलेज इज द ओनली मीन्स टू ऑब्टेन फ्रीडम, द नीड ऑफ एजुकेशन इन सांख्या गेट्स टॉप प्रायोरिटी। मतलब कि आज तक हम ये कहते हैं कि जितनी भी नॉलेज है सांख्या की वो सिर्फ फ्रीडम दिलाना चाहती है, इसलिए हमने इसको टॉप प्रायोरिटी पर रखा। बट फिर भी हमारे जो कुछ बेसिक एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस है वो इस तरीके से है कि इसके कुछ एम्स है। क्या एम्स है, द एम्स ऑफ एजुकेशन, क्या एम है इसका, टू अचीव सेल्फ रियलाइजेशन। कि जो सांख्या फिलोसफी है वो सेल्फ रियलाइजेशन को अटेन करना चाहता है, अचीव करना चाहता है, ठीक है। टू ले एम्फेसाइज ऑन करेक्टर बिल्डिंग। जो सांख्य फिलोसफी है वो हमारे करेक्टर को बिल्ड करती है, उस पर ज्यादा एम्फेसाइज करती है। क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बुद्धि, हमारी जो बुद्धि है उसको क्लियर करना चाहती है। टू अचीव द एम ऑफ स्लेवेशन, कि जो ये एम ऑफ स्लेवेशन है उसको अचीव करना चाहती है। टू प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ, कि ये बच्चों को इस तरीके से बच्चों में
पॉजिटिव एटीट्यूड्स को प्रिपेयर करना चाहती है ताकि बच्चे अपनी लाइफ की तरफ आगे बढ़ सके। डेवलपमेंट्स ऑफ चाइल्ड पर्सनालिटी, बच्चों की जो पर्सनालिटी है उनको डेवलपमेंट करना चाहती है। ठीक है, और भी बहुत सारे इसके एम्स हैं, आप अपनी बुक से भी इसको पढ़ सकते हैं। अब आता है करिकुलम, कि जो हमारा करिकुलम है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ सांख्य फिलोसफी में वो क्या है। ठीक है, दिस फिलोसफी रिकॉग्नाइज बोथ द मटेरियल एंड द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ नीड डेवलपमेंट, कि इस फिलोसफी में जो है हमारा मटेरियल और स्पिरिचुअल दोनों ही एस्पेक्ट हमारे जरूरी हो जाते हैं किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। सो करिकुलम इज ए मीन्स फॉर अचीविंग द एम्स ऑफ एजुकेशन। करिकुलम का क्या मतलब होगा, कि करिकुलम का मतलब है कि जो हमारे एम्स ऑफ एजुकेशन है उसको हमें अचीव करना है। तो द करिकुलम शुड बी अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट स्टेजेस इफ ह्यूमन लाइफ, कि जो हमारी ह्यूमन लाइफ है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग हमारे क्या होने चाहिए, करिकुलम होना चाहिए। अब देखो, बच्चों जो छोटे बच्चे होते हैं उसके लिए अलग ही करिकुलम होना चाहिए, जो बड़े बच्चे होते हैं उनके लिए अलग करिकुलम होना चाहिए। अगर हम सपोज करो, अगर हम करिकुलम को मिक्स कर देंगे, ठीक है, बड़े बच्चों के भी वही टॉपिक डाल देंगे, छोटे बच्चों का भी वही टॉपिक डाल देंगे, तो क्या होएगा, इससे कंफ्यूजन होगी, बच्चे समझ नहीं पाएंगे। तो हर एक स्टेजेस के लिए करिकुलम अलग अलग डिसाइड होता है। तो चाइल्डहुड का क्या होता है, इन चाइल्डहुड, ड्यूरिंग चाइल्डहुड द डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑर्गन्स एंड मोटर ऑर्गन्स इज रैपिड, कि जब बच्चा छोटा होता है तो क्या होता है, उसके सेंस ऑर्गन्स में और उसके जो मोटर ऑर्गन्स होते हैं वो बहुत तेजी से ग्रो करते हैं इस स्टेज पर। A student in his initial stage must learn the meaning to taste, smell, टच, साउंड फ्रॉम एटसेट्रा, कि एक जो बच्चा है उसको अपने इनिशियल स्टेज में क्या करना होता है, उसको टेस्ट करना, स्मेल करना, टच करना, ये सारी चीज़ जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनको सीखना बहुत ज़रूरी होता है। सब्जेक्ट्स लाइक मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, लॉजिक, सोशल सब्जेक्ट शुड बी प्रिस्क्राइब्ड इन द करिकुलम, मतलब कि चाइल्डहुड स्टेज पर बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाना चाहिए, लैंग्वेज हमें पढ़ाना चाहिए, लॉजिक सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो हमें पढ़ाने चाहिए। और इससे क्या होगा कि मेमोरी शुड ग्रेट हेल्प, कि मेमोरी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी इसमें, बिकॉज लॉजिकल फैकल्टी ऑफ द चाइल्ड इज वेल्ड एज येट, कि जो लॉजिकल फैकल्टी होती है वो इस टाइम तक बहुत ज़्यादा वेल्ड हो जाती है। अब आता है डेवलपमेंट स्टेज। डेवलपमेंट स्टेज पर जो करिकुलम है वो कैसा होना चाहिए, द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ इज फुल्ली डेवलप्ड ड्यूरिंग एडोलसेंस, कि जब एडोलसेंस की स्टेज पर बच्चा पहुंचता है तो उसमें अपने अंदर सेल्फ का जो कंसेप्ट है वो डेवलप हो जाता है। सो डिफिकल्ट सब्जेक्ट शुड बी टॉट टू देम, उन्हें डिफिकल्ट सब्जेक्ट हमें पढ़ाने चाहिए। हैंस सच सब्जेक्ट सच एज फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, सोशल साइंस हो गया, लिटरेचर हो गया, तो इस तरीके के जो सब्जेक्ट्स हैं वो हमें अपने करिकुलम में इंक्लूड करने चाहिए। अब हमने करिकुलम तो देख लिया, लेकिन अब हम ये डिसाइड करेंगे कि जो मेथड्स ऑफ टीचिंग है वो कैसा होना चाहिए। चलो देखते हैं। जो सांख्य फिलोसफी है वो कौन कौन से मेथड्स बताती है अपनी टीचिंग के लिए। द मेथड्स ऑफ टीचिंग विच आर प्रिवेलेंट टुडे आर एक्सेप्टेबल टू द सांख्य, कि जो कौन कौन से मेथड्स है वो कौन कौन से हमारे, डायलॉग मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, लेक्चर, एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चनेयर एंड अदर साइंटिफिक टेक्निक्स आर इम्प्लाइड इन सांख्य। सांख्य फिलोसफी में हम कौन कौन से मेथड से बच्चों को पढ़ाएंगे, डायलॉग, ऑब्जर्वेशन, लेक्चर, एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चनेयर एंड अदर साइंटिफिक टेक्निक से हम बच्चों को पढ़ाएंगे। ठीक है, ये हमें टीचिंग ऑफ मेथड्स को लेना है। अब क्या आता है, नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू 5 सेंसेस इज द बेस्ट मेथड ऑफ लर्निंग, कि जो नॉलेज है, जब भी आपने देखो, आप कभी आपने यूनिट 1 पढ़ी होगी, यूनिट 1 में आप पढ़ोगे जो नॉलेज का मीनिंग होता है ना वो यही होता है कि जो हमारी नॉलेज होती है ना वो हम 5 सेंसेस से लेते हैं। ठीक है, और यही हमारा बेस्ट मेथड होता है लर्निंग का। ये आप पूरी बुक में, थ्रू आउट बुक आप ये लाइन तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे। अकॉर्डिंग टू सांख्य फिलोसफी देयर आर 6 मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। अब इसने अलग से भी 6 मेथड्स बताए हैं। वो है परसेप्शन, परसेप्शन होता है अवधारणा, कि हम किसी चीज को किस तरीके से देखते हैं। नॉलेज थ्रू सेंसेस और डायरेक्ट मेथड, परसेप्शन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड। अब क्या होता है, देखो कोई भी मेथड है, इसको ध्यान से समझना। अब हम सेंसेस के थ्रू क्या कर रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं। हम कोई भी सेंस कैसे करते हैं, अपनी सोच से, अपने परसेप्शन से, कोई भी चीज हम देख कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी चीज हम सूंघ कर रहे हैं, टच करके कर रहे हैं, वो चीज हम खुद कर रहे हैं।
ठीक है। प्रोजेक्ट मेथड में कोई भी चीज क्या होता है, बच्चे से लर्नर सेंटर्ड मेथड होता है, बच्चा खुद करके देखता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें बच्चे किसी भी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करते हैं, अपनी सेंसेस से सॉल्व करते हैं, अपने लॉजिक से सॉल्व करते हैं। इसी तरीके से होता है ह्यूरिस्टिक मेथड में भी बच्चे खोज करते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो परसेप्शन होएगा वो हमारा अवधारणा, हमारी सेंसेस से रिलेटेड होएगा। नेक्स्ट आता है हमारा इन्फ्रेंस होता है हमारा अनुमान लगाना। कोई भी मतलब कि हम जो नॉलेज लेंगे वो हम किससे लेंगे, इन्फ्रेंस से लेंगे, अपने अनुमान से लेंगे। ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम सम प्रीवियस नॉलेज ऑफ एक्सपीरियंस, आप अपनी प्रीवियस नॉलेज ऑफ एक्सपीरियंस से हम क्या करेंगे, कुछ भी कंक्लूजन को ड्रॉ करेंगे। हमने क्या किया, हम कैसे ड्रॉ करें, अगर हम कोई भी चीज ड्रॉ करेंगे तो हम ड्रॉ भी तब कर पाएंगे ना जब हमें उस चीज के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होगी। जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी आप उस चीज के बारे में गेस भी नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरीके से इन्होंने कहा कि ड्रॉइंग कंक्लूजन फ्रॉम सम प्रीवियस नॉलेज ऑफ एक्सपीरियंस, कि आपने जो पहले नॉलेज ली है उसके बेसिस पर आप कोई भी कंक्लूजन को ड्रॉ करेंगे। एक आता है कंपैरिजन मेथड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंपैरिजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ लर्निंग में कंपैरिजन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो यहाँ भी लिखा है, ऑल आवर जजमेंट्स रिगार्डिंग गुड एंड बैड्स, राइट एंड रॉन्ग आर कंपैरेटिव। जितनी भी हमारी जजमेंट होती है, कोई चीज अच्छी है या बुरी है, वो हम कैसे बता सकते हैं, किसी भी चीज को कंपेयर करके बता सकते हैं। कोई चीज सही है या गलत है वो हम कैसे बता सकते हैं, कंपेयर करके बता सकते हैं। तो कंपैरिजन मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आता है वर्बल टेस्टिमनी मेथड। जो वर्बल टेस्टिमनी मेथड होता है ये एक ऐसा मेथड होता है, इसमें हम एक एक्सपीरियंस बंदा जब हमें कुछ बोलता है ना, हम उसकी बातों पर विश्वास करते हैं। नॉलेज बाय हियरिंग और ट्रूथ लर्न फ्रॉम अदर्स, कि वो नॉलेज जो हम सुनकर और जो हम दूसरों से लेते हैं, ठीक है, दूसरों की सच्चाई से। सपोज करो कि अगर हम मैकडी में गए, ठीक है, वहां पर अगर हमारा कोई एक फ्रेंड पहले से मैकडी में गया हुआ है, उसने हमें ये बोल दिया कि चलो हम वहाँ मैकडी में गए, हमने देखा, हम फ्रेंच फ्राइज ले रहे थे, लेकिन नहीं, हमारे फ्रेंड ने बोला यहाँ के फ्रेंच फ्राइज अच्छे नहीं है, यहाँ का बर्गर अच्छा है, आप बर्गर खाओ। तो वो क्या हो गया, एक वर्बल टेस्टिमनी मेथड। आपने, आपके फ्रेंड ने जो वर्डिंग्स बोली, आपने उस पर ट्रस्ट किया। आपने उनको टेस्ट करके नहीं देखा, आपने उन फ्रेंच फ्राइज को टेस्ट करके नहीं देखा कि वो सच में गंदी है या नहीं है। आपने बिलीव कर लिया कि फ्रेंच फ्राइज इतनी अच्छी नहीं है, बर्गर इतना अच्छा है। तो वो होती है वर्बल टेस्टिमनी मेथड। एक होता है हमारा वर्ड मेथड, ठीक है। When we hear some authority or citation from Vedas, we get knowledge from the books written by them. Word method में होता है कि जब हम किसी अथॉरिटी से, ठीक है, हम किसी वेदास से हम नॉलेज लेते हैं। अब देखो कोई वेदास है, वो किसने लिखा होगा, किसी अलग अथॉरिटी ने लिखी होगी। आप जो बुक पढ़ रहे हैं ये किसी दूसरे पर्सन ने लिखी होगी। जब आप किसी दूसरे पर्सन की लिखी हुई चीज से नॉलेज लेते हैं, अब आप जो बीएड कर रहे हैं, ठीक है, इसमें आप जो सीख रहे हैं, क्या वो आपकी खुद की नॉलेज है? नहीं। आप जो बुक पढ़ रहे हैं वो किसने लिखी है, किसी सेकंड पर्सन ने लिखी है। जब आप किसी सेकंड पर्सन के वर्ड्स को पढ़कर जो नॉलेज ले रहे हैं वो होती है हमारे वर्ड मेथड। आप दूसरे पर्सन के शब्दों को पढ़ रहे हैं और उससे आप नॉलेज गेन कर रहे हैं। ये 3 टाइप्स की होती है। टेक्स्ट बुक मेथड, आप किसी टेक्स्ट बुक को पढ़ के ले सकते हैं। सुपरवाइज स्टडी मेथड, कोई सुपरवाइज स्टडी, जब कोई सुपरवाइज करता है आपको, उस स्टडी से आप उस स्टडी मेथड से आप नॉलेज ले सकते हैं। थ्रू मास मीडिया, अब मास मीडिया के थ्रू भी आप क्या करते हैं, नॉलेज ले सकते हैं। अब आता है हमारा डिसिप्लिन। देखो यहाँ पर जो डिसिप्लिन होता है ना, उसका मतलब हमारा सब्जेक्ट से होता है। डिसिप्लिन अनुशासन वाला डिसिप्लिन नहीं होता। डिसिप्लिन मीन्स यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट मैटर कैसा होना चाहिए। तो सांख्य फिलोसफी रिकॉग्नाइज द कंसेप्ट ऑफ डिसिप्लिन एडवोकेटेड बाय द योगा फिलोसफी। जो सांख्य फिलोसफी है उसने अपना सब्जेक्ट मैटर कैसा बताया, उसने क्या बोला कि जो मेरा डिसिप्लिन कंसेप्ट है वो कैसा होना चाहिए, योगा फिलोसफी पर बेस्ड होना चाहिए। इसने 2 चीजें बताई, इसके 2 प्रिंसिपल से, यमा एंड नियम। यमा एंड नियम आर द फर्स्ट 2 प्रिंसिपल स्पीकिंग ट्रुथ, जो ट्रुथ को बोलते हैं। प्रैक्टिस ऑफ नॉन वायलेंस, और किसकी प्रैक्टिस करते हैं, नॉन वायलेंस की। नॉन अक्यूमुलेशन एंड सेलिबेसी आर असेंशियल। सेलिबेसी का मतलब होता है अविवाहित होना जरूरी है, इस चीज पर ये बिलीव करती है। नियम मीन्स, नियम के क्या मतलब होता है, ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर आई थिंक, हाँ ठीक है, यहाँ पर ऑब्जर्वेंस ऑफ 5 प्रिंसिपल्स, ये किस पर बेस्ड होते हैं, 5 प्रिंसिपल पर बेस्ड होते हैं। इसमें क्या होते हैं, नियम में सेल्फ स्टडी,
फिनेंस, ठीक है, कंटेनमेंट, क्लीनलीनेस, सरेंडर ऑफ एवरीथिंग टू गॉड, मतलब गॉड की तरफ हम अपना सब कुछ सरेंडर कर देते हैं। लास्ट आता है हमारा रोल ऑफ द टीचर। देखो अब हमने एजुकेशनल इम्प्लीकेशन अगर हम पढ़ रहे हैं, अगर हमारे पास एम ऑफ एजुकेशन हमारा सेट हो गया कि हमारी एजुकेशन का क्या एम होना चाहिए, हमने बच्चों के लिए करिकुलम सेट कर दिया कि क्या करिकुलम हम बच्चों के लिए लेंगे। अब मेथड्स ऑफ टीचिंग हमने सेट कर लिया कि किस किस मेथड से हम बच्चों को पढ़ाएंगे। हमने सब्जेक्ट मैटर देख लिया, डिसिप्लिन देख लिया कि क्या सब्जेक्ट मैटर हमारा रहेगा। लेकिन अब ये सारी चीजें तो होगी, अब टीचर क्या करेगा वो चीज भी तो हमें पता होनी चाहिए ना। तो टीचर का रोल होता है, टीचर शुड बी ए लाइबल एंड एन आइडियल पर्सन, कि जो टीचर है वो यहाँ पर रिलायबल होना चाहिए और एक आइडियल पर्सन होना चाहिए। ही शुड हैव अ थ्रू नॉलेज ऑफ प्रकृति, मतलब मैटर, एंड द पुरुषा द स्पिरिट। यही चीज हम पढ़ते आ रहे हैं, शुरू में हमने यही चीज पढ़ी थी कि जो संख्या है उसका मीनिंग क्या पढ़ा था हमने, पुरुषा का प्रकृति से सेपरेशन, यही चीज पढ़ा था। तो जो टीचर है उसको भी प्रकृति की, उसके मैटर की और पुरुषा द स्पिरिट की नॉलेज उसको होनी चाहिए। According to this philosophy, a teacher who is capable of imparting perfect knowledge and satisfy the curiosity of students is a teacher is the real sense। कि इस philosophy के according वही टीचर अच्छा होता है जो बच्चों को सेटिस्फाई कर सके, बच्चों की क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, रियल सेंस में एक वही टीचर होगा जो बच्चों को समझ सके, बच्चों की क्यूरियोसिटीज को सेटिस्फाई कर सके, बच्चों को ट्रू नॉलेज दे सके, परफेक्ट नॉलेज जो बच्चों को दे सके, वही एक अच्छा टीचर होगा। तो हमने मेनली क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, हमने सांख्य फिलोसफी में मेनली हमने क्या पढ़ा, हमें पुरुष का प्रकृति से सेपरेशन पढ़ा। ठीक है, हमने पढ़ा कि इसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, 3 एट्रीब्यूट्स हमने पढ़े, सत्य, राज और तम एट्रीब्यूट्स हमने पढ़े। लक्षण हमने इसमें पढ़े, 3 पोजिशन जैसे लक्षण थे, एक धर्म परिमाण था, एक लक्षण परिणाम था, एक अवस्था परिणाम था, और एजुकेशन इम्प्लीकेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्स ऑफ एजुकेशन हमने पढ़ा, इसका करिकुलम, इसका मेथड ऑफ टीचिंग और इसका डिसिप्लिन और इसका रोल ऑफ द टीचर। अब आपको पेपर में जैसे किस तरीके से लिखना है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर नोट्स बनाए हैं, जैसे ये पीडीएफ में ये स्लाइड्स मैंने आपको बनाई है, अगर आप पेपर में इसी तरीके से भी लिख के आओगे तब भी आपको 16 में से 12 या 14 मार्क्स आपको इजीली मिल ही जाएंगे। अभी भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कुछ ना समझ आए, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।